हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की हम वीडियो में आपको बहुत सारे आज की जो दिन की अपडेट हैं, सारी अपडेट को आपके सामने रखना चाहते हैं। चाहे वो टीजीटी रिज़ल्ट, चाहे वो ग्रुप डी रिज़ल्ट हो, या ईडब्ल्यूएस हाइट कोर्ट केस हो, या बीसीए बीसीबी का कोर्ट केस में आज फिर एक धमाका हुआ है और एचएससी फिर औंधे मुँह गिरी है, और पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज पर कोई अपडेट हो उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल उसी के साथ हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने अब तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इससे पहले हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, टेलीग्राम के ऊपर हमने क्या अपना ग्रुप बना दिया है, ठीक है, और वो है आपका एपिक एजू के नाम से ही। लेकिन इसमें क्या है, दोनों तरफ यहाँ गुलाब के फूल लगे हुए हैं और एक चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सिर्फ एपिक एजू डायरेक्ट नेम है। अब आप बोलोगे कि सर दोनों में से दोनों क्यों ज्वाइन करें? जिसको स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह चाहिए हैं वो चैनल ज्वाइन कर लो, और जिसको इन्फॉर्मेशन वगैरह भर्तियों की और एजुकेशन की छोटी मोटी अपडेट चाहिए हैं या कोई डाउट आप पूछना चाहते हो तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आज कुछ महत्वपूर्ण जो केस थे कोर्ट के अंदर, ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण केस थे। उन केस में एक केस था जो आपका वो किया गया था प्रवीण के द्वारा, वो था आपका पोस्ट वाइज वर्सेस आपका ग्रुप वाइज, ठीक है, ये केस था एक तो आपका, ठीक है। पहले हम इसी केस पर बात करते हैं। जो ये केस था आज था कि कोर्ट के रूम नंबर 23 के अंदर, ठीक है, रूम नंबर 23 पर, और रूम नंबर 23 में, और पहले ये 24 में था लेकिन इसको वहाँ पर जो जज साहब हैं नहीं आए थे तो 23 में कर दिया गया था। और ये अर्जेंट में आपका जो केस है वो लगा हुआ था, और इस पर एक छोटी सी डेट है, शॉर्ट डेट है, वो दे दी गई है, छोटी सी जो तिथि है वो दे दी गई है। अब इसकी जो नेक्स्ट जो सुनवाई है, ठीक है, जो नेक्स्ट डेट है जिसकी सुनवाई होगी वो आपकी 30 जुलाई को होगी, ठीक है, 30 जुलाई को है। केस इस चीज़ को क्लेम किया गया है बच्चों के द्वारा कि जो पोस्ट वाइज और जो ग्रुप वाइज है, और जो अब जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो पोस्ट वाइज कर रही है, कहीं भी ना तो पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि पोस्ट वाइज, या फिर कहीं पर कैटेगरी का जो पोस्ट वाइज कोर्ट ने लिखा है। तो इसी बात पर विवाद है और बच्चे बोल रहे हैं कि ये चीज़ को ग्रुप वाइज करना चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चों को मौका मिल सके और कंपटीशन अराइज हो। तो एक तो ये बात थी। दूसरा जो केस था भाई, सबसे महत्वपूर्ण केस मैं मानता हूँ, वो था बीसीए का, ठीक है, बीसीबी का और आपका ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। हर एक बात मैं आपको बताऊँगा। इसमें जो कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल, इसमें शायद जो कट ऑफ डेट इन्होंने बोला था कि आपको जो फॉर्म में जो बीसी सर्टिफिकेट लगाना है, चाहे ए का और बी को है, शायद वो 1 अप्रैल का 2023 का इन्होंने बोला था। और यदि इनकरेक्ट हो तो आप में से कोई हमारा जो साथी है, भाई बहन है, वो मुझे करेक्ट कर दे। ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का शायद जो नया जो इन्होंने जो हरियाणा पुलिस के लिए नोटिफिकेशन निकाला था उसमें बोला था लगाने के लिए, लेकिन बच्चों ने जो फरवरी में फार्म फिल करे थे, फरवरी 2023 में, तो उस टाइम के इन्होंने जो बच्चों ने बनवा रखे थे या कुछ पुराने थे जिनके, तो उन्होंने वो पुराना ही क्या है अटैच कर दिया। पुराना क्या अटैच कर दिया? बीसी सर्टिफिकेट, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने क्या किया? स्क्रूटनी की और इन बच्चों को बाहर कर दिया। और इस प्रकार के बच्चे अब
मेल और फीमेल को मिलाकर अब लगभग 5000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनको HSSC ने आउट कर दिया। ठीक है, अब इस केस को लेकर बच्चे पहुंचते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रशांत ढुल ने एक निजी चैनल को, प्रशांत कुमार चौहान ने, ठीक है, प्रशांत कुमार चौहान ने एक निजी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई केस का जो जिक्र है इसके अंदर इन्होंने किया है। एक केस इन्होंने LDC भर्ती का जिक्र किया है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर, जिसमें जो बच्चे का तो जो सर्टिफिकेट था, जो DESM का सर्टिफिकेट था वो पुराना था और वो उस समय फार्म भरते वक्त नया अवेलेबल नहीं करा पाया, लेकिन उसके नंबर अच्छे आए और उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें उसको जो आयोग है उसने उसको काउंट नहीं किया। तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जाता है और वहाँ से जीतता, और सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आती है जो लार्ज जज की, कई बैच है कई जजों की। इसमें यह है कि आप किसी को एक इस चीज़ के लिए आप बाहर नहीं कर सकते कि उसने पुराना जो सर्टिफिकेट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है या DSM या ESM सर्टिफिकेट है, यानी किसी कैटेगरी की वजह से बाहर नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी। इसी प्रकार वो एक जजमेंट और बताते हैं रविंदर की, सेम इसी प्रकार की जजमेंट थी जिसमें सेम सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया था। OBC का स्टूडेंट था वो, कि ये पुराना उन्होंने लगा दिया था, लेकिन उन्होंने ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि आपका जो बेशक से पुराना हो, लेकिन जिस टाइम सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, सिलेक्शन जिसमें वो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसमें उसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जो भी वैध डॉक्यूमेंट है वो उसमें होना चाहिए। आप उसकी कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं कर सकते हो। तो इसी बात को लेकर यही बात है जो आज हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। और सॉल्यूशन क्या निकला, हाई कोर्ट ने जो इसकी नेक्स्ट डेट है, ठीक है, नेक्स्ट डेट इसकी सितंबर में दे दी है, शायद इसकी 13 सितंबर है। बाकी देख के मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या डेट है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें इंटरिम रिलीफ दिया गया है। जितने भी पैटिशनर बने थे उनको इंटरिम रिलीफ दिया गया है। और HSSC को बोला गया है कि भाई आप इनके भी PMT PST लो, ठीक है। अब उसके बाद से क्या सिचुएशन चालू होती है कि अब बहुत सारे बच्चे क्या है, क्योंकि बहुत लार्ज संख्या में थे और ये बहुत ही कम, ये तो 400-500 क्या है पिटिशनर बने थे, लेकिन अब बहुत ही लार्ज संख्या में ये है, 5000 की संख्या में है। तो अब बच्चे इसको लेकर कोर्ट केस करने की बात कर रहे हैं। और प्रशांत कुमार जी ने ये भी बोले हैं, एडवोकेट ने, कि सब अपने अपने एडवोकेट के थ्रू अब इस पर केस भी करेंगे। तो इसको एक सिमिलरिटी का मामला मानते हुए हम जो माननीय जज साहब है उनके सामने इस चीज़ के लिए प्रेयर भी करेंगे कि भाई इनमें जो जितने भी सब बच्चे हैं उनको इसके लिए मौका दिया जाए। तो एक ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो आपको आ रही है और चीज़ को आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो ये कोर्ट से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और ये लगाओ कि ये जो केस है आपका 100% बच्चे इस केस को जीतने वाले हैं, इसको कोई बच्चों को जीतने से रोक नहीं सकता। और HSSC के एक बार फिर क्या है, बिल्कुल बेइज्जती होने वाली है। कसर तो इन बेइज्जती, इज्जत तो इनको है ही नहीं भाइयों, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है माटी प्लेट बची है वो भी इनकी होने वाली है इस केस में। इस केस में बच गए तो दोस्तों अगला केस है आपका EWS का। इसमें तो ये बच ही नहीं सकते, यहाँ तो इनको क्या है जूत लगने ही लगने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाइट का इश्यू है। इन्होंने क्या है भाई EWS वालों को क्या है एज में तो रिलैक्सेशन दे दी, लेकिन हाइट में रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाइट में भी इनको क्या है, क्योंकि ये आपका एक हॉरिजेंटल जो है रिजर्वेशन का मामला आता है, और इसमें क्या है आपका इनकी जो हाइट है 2 सेंटीमीटर की इनको क्या है छूट मिलती है। पहले भी HSC ने दी है लेकिन इस बार नहीं दी जा रही है, इसलिए बच्चों को भारी संख्या में ये क्या है PMT से क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं,
ठीक है। इसलिए इस केस में भी क्या है, बच्चों का पड़ रहा है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इनको छूट देनी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी, और ये केस भी बच्चे 100% जीतने वाले हैं। ठीक है। अब इस पर कब डेट लगती है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। उसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट क्या है, वो रिक्वेस्ट ये है आपसे मेरी कि आपने यदि टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। छोटी मोटी अपडेट क्या है वहाँ आती रहेगी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन या आपका कोई डाउट चाहिए, एजुकेशन की खबरें चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पर फिर आप चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है। जो भी अपडेट होगी यहाँ पर आपको दी जाएगी सबसे पहले। अब हम बात करते हैं भाई, उसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है इसमें सबसे बड़ा, वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की टीजीटी भर्ती। वो है टीजीटी भर्ती। अब ये है भाई टीजीटी भर्ती। अब इसके ऊपर जितने बच्चों ने, ये वास्तव में जो भर्ती है वो 7471 बच्चों की है, लेकिन जो मेहनत की है वो 71 बच्चों ने की है। ठीक है। 7400 जो बच्चे हैं ये घर बैठे भाई जॉब लेने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है। जो 71 बच्चों की ये टीम है, पहले तो इन सब को मेरी तरफ से सलाम है भाई, नमस्ते है। और भाई आदरणीय गुरु आप ही हो जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, चाहे धरना प्रदर्शन हो, ठीक है, चाहे पैदल यात्रा हो, ठीक है, चाहे कोई किसी मंत्री संतरी से मिलना हो। ठीक है। आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है, और इसी स्टेप में आज मैं आपको बता देता हूं, जो ये 71 बच्चों की टीम है इसने आज फिर एक शानदार काम किया है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये टीम आज फिर क्या है, पंचकुला चंडीगढ़ पहुंची थी दोस्तों। ये टीम आज फिर चंडीगढ़ पहुंची, और चंडीगढ़ पहुंचने के लिए इन्होंने आज जो है राजेश खुल्लर जी से मिले। ठीक है। राजेश खुल्लर जी से मिले ये। ठीक है। और साथ में साथ क्या है, हमारे जो पहले चेयरमैन हैं खदरी साहब हैं उनसे भी मिले। ठीक है। और दोनों ने ही इनको मिठाइयाँ खिलाई। अब वो मिठाई मीठी थी या कड़वी थी वो तो ये भाई समय आने के बाद बता देंगे। फ़िलहाल तो इस टाइम तो ये मीठी ही लगी है, क्योंकि इस प्रकार की मीठी मीठी मिठाई ये बहुत बार इनको खिला चुके हैं, और इनको बोला है कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है थोड़ी बहुत कुछ अड़चन है, आगे से पास करवाने में अड़चन है, तो उसको पास करवा रहे हैं। ठीक है। और बहुत ही जल्दी आपका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारे ये साथी हैं, इन साथियों ने ये आपको बता देता हूं कि जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारे साथी वहीं पर है। जो ये टीजीटी ग्रुप वाले हैं इनको सलाम ठोकने को दिल करता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और 7400 नालायक अध्यापक घर बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वो बस क्या बताऊं, वो तो बनेंगे टीचर, करेंगे नाश ही हरियाणा का, जैसे पहले हमारे सरकारी अध्यापकों ने कर दिया है। ये 7400 भी सिर्फ उसी प्रकार के अध्यापक बनने जा रहे हैं। ठीक है। कहीं आगे नहीं जाते, घर जाते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो ये पूरा अपना पिछवाड़ा अच्छे तरीके से घिसवाते हैं, लेकिन जहां आपको जाना होता है वहां नहीं जाते। ठीक है। वहाँ हमारे ये 71 भाई हैं जो इस चीज़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, और वो वहीं हैं। और हिम्मत सिंह जी से मीटिंग है, इन्होंने मीटिंग का लिए जो टाइम है वो फिक्स कर लिया है। जैसे ही मीटिंग होती है उसकी भी जो अपडेट है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर या वीडियो के माध्यम से आपको देने का काम करेंगे। तो ये अपडेट आपके रिजल्ट के लिए आ रही है। आपने इतना धैर्य बनाया है तो आप कम से कम 5-7 दिन का धैर्य और बना के रखे साथियों। ठीक है। आपसे एक यही निवेदन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी की भर्ती की। ठीक है। ग्रुप डी भर्ती की भाई। ठीक है। ग्रुप डी भर्ती वाले क्या भाई, इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, मैं दिखा देता हूँ। तो जो अपडेट की मैं बात कर रहा था वो अपडेट आप ये देख सकते हो। ठीक है। यानी जो 2660 के लिए पंचकूला जाने की बात है, वो जो है ये बात जोरों शोरों से चली हुई है। शांति धरना प्रदर्शन 2660 परिणाम जारी करे। ठीक है। 25 जुलाई 2024 को धरने पर ये पंचकूला है वो जा रहे हैं। वो अब इसके ऊपर आप क्या कमेंट करोगे खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाइयों, जो हमारे 2660 भाई हैं, ठीक है, जैसे ही 5 अंक ख़त्म हो गए हैं, इनको
अब ये दिख गया है कि हमारा इसके अंदर सिलेक्शन होना है, हमारा इसके अंदर क्या होना है, सिलेक्शन होना है। खुद भाई हमारे परिवार में से मैं बात करता हूँ, खुद मेरे परिवार में से क्या है 4 बच्चों का सिलेक्शन होना है, 4 बच्चों का सिलेक्शन इसके अंदर होना है। लेकिन भाई हम इस चीज़ को जो है, जो धरने प्रदर्शन के लिए बच्चे जा रहे हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि भाई हम स्वार्थी नहीं हैं। स्वार्थी क्यों? क्योंकि आयोग रुका हुआ है, आयोग इसलिए रुका हुआ है आपके रिजल्ट को कि ताकि जो कट ऑफ है उसको कम किया जा सके, कट ऑफ को कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जा सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें जो आयोग है उसने टीजीटी भर्ती का रिजल्ट है उस पर काम कर रहा है, टीजीटी भर्ती का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके लगभग 7500 बच्चों का, और इन 7500 में से आप यकीन मानियो ये ऐसी करीम है अध्यापकों की, इनमें से आपको कम से कम 1000 बच्चा टॉपर मिलेगा, टॉपर मिलेगा। तो टॉपर यदि बाहर निकल जाएगा तो कट ऑफ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और जो सीटें हैं वो भी बाहर निकलेंगी। और उसके बाद जो आयोग है वो क्या कर रहा है, ग्रुप 1, 2, 56, 57 और साथ के साथ जो कॉमर्स ग्रुप है उसकी भी इन्होंने री एडवर्टाइजमेंट कर दी है, और उनकी भी जो ये लिस्ट है 4 गुना की जो लिस्ट है ये बनाने में लगे हुए हैं। भाई रात रात जो ये काम कर रहे हैं ना, रात रात जो काम कर रहे हैं उस पर लगातार काम चल रहा है कि इनकी स्क्रूटनी की जा रही है बच्चों की, कि किसी सही बच्चे का हक ना मारा जाए, इसलिए ये रात रात रहकर क्या है इसके ऊपर काम कर रहे हैं 11-11 बजे तक, और बार इतवार की भी अधिकारियों की छुट्टी नहीं हो रही है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात तीसरी, भाई 6000 बच्चे किसके लगने हैं, हरियाणा पुलिस के लगने हैं, तो उसके ऊपर भी काम कितना ज़ोरों से चला हुआ है। जो पीएमटी है, पीएमटी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है लिस्ट निकाल दी गई है, ठीक है, 6 गुना 8 गुना की लिस्ट निकाल दी गई है, और लगभग 49 के आसपास जो कट ऑफ गई है, तो बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर क्या है मौका मिलने वाला है। यदि ये सारी भर्तियां कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, तो रिजल्ट आता है तो ये लगाओ आपकी जो 11000 की ज्वाइनिंग हुई है उसमें से आपका 3000 बच्चों ने ज्वाइन, ये कह सकते हो आप उस मर जो 3000 बच्चे हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 3000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। 3000 तो यहाँ सीधे सीधे से बच जाएंगे। उसके बाद आपके जो 2660 बच्चे ये हैं, ठीक है, इसमें लगभग 3500 बच्चे ये, और कुल मिलाकर इसमें ये लगभग आपकी पोस्ट कितनी हो जाती है 616, ठीक है। और कुछ जो पंडित है, ठीक है, जो कुछ पंडित है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पंडित है उनका ये तक कहना है, ठीक है, उन पंडितों का ये तक कहना है कि आपकी जो भर्ती है सेकंड लिस्ट है वो 2660 पर ना आकर, ठीक है, ये तो भर्तियां ऐड हुई है, और भर्तियां ऐड होकर आपकी लगभग सेकंड लिस्ट आपकी आएगी 18000 के ऊपर, ठीक है, 18000 के ऊपर। जब ये 18000 पर लिस्ट आएगी तो आप ये लगाओ कि ये 18000 तो है ही है, ठीक है, ये 18000 तो है ही है, तो इसमें मैं ये ऐड कर देता हूँ 18000, ठीक है, ये है। उसके अलावा मैंने जो 56-57 टीजीटी इन सब की बात बताई है, तो 56-57 में से भी 56-57 और ग्रुप 1-2, ठीक है, और कॉमर्स ग्रुप टीजी और हमारे जो टीजीटी वाले साथी हैं वो, ठीक है, यदि हम इनमें से मान लेते हैं तो कम से कम इस 11000 बच्चे में से 50% बच्चा क्या है इस ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ देगा, ठीक है। अब 11000 में से 3000 ज्वाइन नहीं किया, 8000, तो 4000 बच्चा इसको छोड़ देगा। तो यदि अच्छे तरीके से इसकी रिजल्ट आती है तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 26। भाई धमाका चुनाव से पहले हो सकता है। 26,000 सीटों पर एक साथ रिजल्ट आता है तो, ठीक है। और कट ऑफ ये लगाओ, यदि 26,000 पर लिस्ट आता है तो आपकी कम से कम 10 अंक जो है कट ऑफ नीचे आ सकती है, 10 अंक आपकी कट ऑफ क्या है नीचे आ सकती है। इस प्रकार की प्लानिंग HSSC के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसमें हम अपना स्वार्थ को भूलकर
HSSC को काम करने दे उसको, और आपका जो रिजल्ट है उसको कोई वैसे भी नहीं रोक सकता। आपका रिजल्ट आपका क्या है, 100% आना ही आना है। तो भाई जो समर्थन कर रहा है वो पहुंच जाओ पंचकुला पर, ठीक है। और जो वेट कर रहा है तो वेट करने में भाई हमारी भी भलाई है। और एक ख़ास बात मैं आपको और बता देता हूँ। चलो ये तो आप ये बोलोगे कि सर इसमें तो आप ये बोलोगे कि सर कोई बात नहीं, ये तो क्या है वेटिंग लग जाएगी। हाँ ये बात आपकी सही है कि वेटिंग लग जाएगी, ठीक है, लग जाएगी, ठीक है, ये बात आपकी 100% करेक्शन है। लेकिन जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल ओपन होने पर जो अच्छी पोस्ट है ना, अच्छी पोस्ट है वो टॉपर ले जाएंगे, ठीक है, वो टॉपर ले जाएंगे। और आपको क्या पोस्ट मिलेगी, जिनके नंबर कम है, जो ये 2660 है, इनको तो बच्चा खुचा माल मिलेगा। जो पीछे जूठन छोड़ देती है ना, वो मिलने वाली है आपको। तो टॉपर ले जाएंगे अच्छे माल। यदि आपकी भर्तियां पूरी होती है और फिर ये जो रिजल्ट एक साथ आता है, तो ये जो 2660 है ना, ये भी फिर अच्छी पोस्ट आपको भी मिल सकती है पोर्टल में खुलने पर। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो जाइए पंचकुला पहुंचिए, आपके हाथ में है। और यदि आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आदर सूचक शब्दों के साथ और अपने माँ बाप की भावनाओं को ये दिखाते हुए कि हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट लिखकर भी आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको काउंट करेंगे। भाई हमारा तो यही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।